मथुरा जिले में 5 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में होगा मतदान। छाता, मांड, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव सीट पर 10 फरवरी को पड़ेंगे वोट। मथुरा जिले की कई सीटों पर जाट वोटर प्रभावित कर सकते हैं चुनावी नतीजे। सपा के साथ रालौद में गठजोड़ से बीजेपी के जाट वोटरों में पड़ सकती है सेंध। बंदर, बेरोजगारी और यमुना नदी की गंदगी है मथुरा के बड़े चुनावी मुद्दे। कोरोना काल में लगे प्रतिबंध से धार्मिक यात्रा प्रभावित होने से बढ़ी है बेरोजगारी। बीजेपी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के मुद्दों को दे रही है हवा। मंदिर मुद्दा उठाकर मथुरा और आसपास के इलाकों में पकड़ बनाना चाहती है बीजेपी। 2017 में मथुरा जिले की 5 में से 4 सीटों पर लहराया था भगवा परचम। केवल मांड सीट से बीएसपी कैंडिडेट श्याम सुंदर शर्मा को मिली थी जीत। मथुरा सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा की होगी अग्नि परीक्षा। मथुरा जिले में 5 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में ही वोट डाला जाएगा। इस जिले की 5 सीट पर मतदाता अपना निर्णय 10 फरवरी को ईवीएम में दर्ज करा देंगे। जो पार्टी इस जिले की जातीय समीकरण को साधेगी, उसी पार्टी के कैंडिडेट को यहां से जीत मिलेगी। इस जिले में छाता, मांड, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव विधानसभा सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा में कड़ा मुकाबला चल रहा है। अमरोहा की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से मथुरा वृंदावन में मंदिर का मुद्दा उठाकर माहौल को गरमा दिया है। भगवान कृष्ण के इस नगरी पर एक बार फिर पूरे देश की निगाह टिक गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसमें दम होगा वही मथुरा को बनाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में दम है, इसलिए मथुरा को वैसे ही बनाएंगे जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश भाजपा के इस बयान को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। इससे साफ हो गया है कि बीजेपी के एजेंट में अब अयोध्या, काशी के बाद मथुरा में फिर से जगह बना ली है। आइए अब एक बार फिर मथुरा के 5 सीटों के अलग अलग समीकरण पर चर्चा करते हैं। 2017 में छाता विधानसभा चुनाव से बीजेपी के चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह विधायक बने थे। सिंह ने 51-71% वोट हासिल किया था, तो वहीं अतुल सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरा स्थान हासिल किया था। तीसरे स्थान पर बसपा के मनोज पाठक रहे थे। छाता इलाके में जाट और ठाकुरों की तूती बोलती रही है। छाता विधानसभा में मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 लाख है। यहाँ 90,000 जाट, 70,000 ठाकुर, 45,000 ब्राह्मण, 30,000 जाटव और 15,000 मुस्लिम वोटर हैं। तो वहीं 15,000 गुज्जर, 15,000 वाल्मीकि और 15,000 बघेल जाति के वोटर हैं। जयंत चौधरी के नाम पर सपा जाट वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं 2017 में मांड विधानसभा सीट से बीएसपी के श्याम सुंदर शर्मा विधायक का चुनाव जीते थे। यहाँ रालौद कैंडिडेट योगेश चौधरी ने 65,430 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। बीजेपी यहाँ तीसरे स्थान पर रही थी। और अब बात करेंगे मांड के जातीय समीकरण की, तो यहाँ 90,000 जाट, 40,000 ब्राह्मण, 40,000 जाटव और 40,000 ठाकुर वोटर हैं। इसके अलावा यहाँ 27,000 वैश्य, 15,000 मुस्लिम, 15,000 गुज्जर व 15,000 वाल्मीकि वोटर हैं। तो 15,000 बघेल, 15,000 गुज्जर और 5,000 कोली और 3,000 खटीक वोटर भी चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं। मांड सीट पर रालोद एक बार फिर से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि यहाँ जाट वोटर सर्वाधिक हैं, इसलिए उनका असर भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो वहीं बीजेपी भी यहाँ जाट, ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य वाल्मीकि वोटर को एकजुट कर यहाँ जीत हासिल करने का प्लान बना रही है। अब चर्चा करेंगे गोवर्धन सीट के बारे में। यहाँ 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट करिंदा सिंह विधायक बनने में सफल रहे थे। तो वहीं बीएसपी यहाँ दूसरे स्थान पर रही थी। तो रालौद ने 40,000 से ज्यादा वोट हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया था। इस सीट पर ठाकुर वोटरों का जलवा रहा है। यहाँ 80,000 ठाकुर, 15,000 ब्राह्मण, 50,000 जाट और 40,000 जाटव और 35,000 ओबीसी वोटर हैं। इनके अलावा यहाँ 25,000 वैश्य और 10,000 मुस्लिम वोटर भी हैं। साफ है कि अगर ठाकुर, ब्राह्मण, जाट और वैश्य वोटरों को बीजेपी साधने में कामयाब रही, तो एक बार फिर गोवर्धन में भगवा लहरा सकता है। हालांकि रालौद भी यहाँ दमखम दिखाने की क्षमता रखती है। वहीं मथुरा सीट पर 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट श्रीकांत शर्मा ने जीत हासिल की थी। शर्मा योगी सरकार के मंत्री पद हासिल करने में सफल रहे थे। मथुरा सीट पर मोदी लहर में श्रीकांत शर्मा को जीत मिली थी। और अब बात करते हैं मथुरा सीट के जातीय समीकरण की। यहाँ 1,40,000 वैश्य, 1,10,000 जाट,
40,000 लोधी और 35,000 सैनी वोटर हैं। मथुरा सीट पर 35,000 मुस्लिम वोटर भी मौजूद हैं। 2022 में वेस्ट जाट और लोधी वोट जिस पार्टी का रुख करेंगे उसी पार्टी के कैंडिडेट के सिर पर राज तिलक लगेगा। तो वहीं बलदेव सीट पर भी बीजेपी के पूरण प्रकाश ने 2017 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि 75,000 से ज्यादा वोट हासिल कर रालोद के निरंजन धनगर ने दूसरा स्थान हासिल किया था और इस सीट पर 1 लाख जाट, अनुसूचित जाति के 60,000, 50,000 ब्राह्मण और 40,000 सैनी वोटर हैं। इसके अलावा यहाँ 40,000 बघेल और 40,000 यादव वोटर भी हार जीत में अपनी भूमिका अदा करते हैं। अगर जातीय समीकरण को देखें, यहाँ जाट, एससी, ब्राह्मण और सैनी वोटर के रुख से ही चुनावी नतीजे तय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में बंदरों के आतंक से हर कोई परेशान है। इसके अलावा यमुना नदी की गंदगी और शहर से दूर बनाई गई पार्किंग को लेकर भी आम लोगों में नाराजगी है। कोरोना के संकट काल में लोगों का व्यापार और काम ठप हो गया था। पैसे की तंगी के चलते 1,000 से ज्यादा लोग प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा से मिलने गए थे। शर्मा से लोगों ने बच्चों की 6 माह की फीस और गरीबों के घरों की बिजली बिल माफ करने की मांग की थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद शर्मा लोगों को राहत नहीं दिला पाए थे। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी के कैंडिडेट को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं सपा और रालोद के गठजोड़ से जाट वोटरों का एक हिस्सा तो बीजेपी से कटने को तैयार बैठा है। हालांकि मथुरा में मंदिर के मुद्दे को हवा देकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि बीजेपी का ये दाव कितना कामयाब रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।